जय श्री राम बच्चों, मैं शिव भक्त एम के सर। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 11th की मैथ्स की रिलेशन के आगे फंक्शन जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। फंक्शन क्या होता है सबसे पहले बात करेंगे। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। इस टाइप का रिलेशन कि यदि कोई एक रिलेशन आर सेट ए टू सेट बी में डिफाइन है तो सेट ए में उपस्थित सभी एलिमेंट का सेट बी में यदि यूनिक इमेज है तो उस रिलेशन को हम क्या कह देते हैं, फंक्शन कह देते हैं। तो किस किस टाइप के फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। यदि मान लो ये आपके पास सेट A है, ये सेट A है, ये आपके पास सेट B है। सेट A के एलिमेंट है A, B, C एंड D और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो सेट ए टू बी में डिफाइन है एक रिलेशन। यदि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज हो तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। मतलब जैसे ए की इमेज है 1, बी की इमेज है 2, सी की इमेज भी 2, डी की इमेज 6। तो अभी यदि हम देखें तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज है। एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सी की इमेज 2 भी है और सी की इमेज 4 भी है और एक भी एलिमेंट ऐसा इसमें बचे नहीं जिसकी कोई इमेज नहीं हो। ठीक है, ऐसे रिलेशन को हम क्या कह देते हैं? फंक्शन कह देते हैं। सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन ये क्या होता है? सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सबके सब क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। तो सेट इस यदि मान लो ये एक ए टू बी में डिफाइन एक फंक्शन इस टाइप का है तो इसका डोमेन क्या होगा? ए बी सी डी। मतलब इनपुट जो होता है, फंक्शन का इनपुट होता है उसको ही हम क्या कह देते हैं? डोमेन कह देते हैं। मतलब वो फंक्शन डिफाइन हो, एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर वो फंक्शन क्या हो? डिफाइन हो, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। सेट बी के ऐसे एलिमेंट जिनकी सेट ए में प्री इमेज हो, ऐसे एलिमेंट क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं फंक्शन की। मतलब आउटपुट जो होता है दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। यदि हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा आपके पास? 1 2 और 6, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 6 की इमेज है, 3 4 5 की कोई इमेज नहीं है, इसलिए 3 4 5 जो है वो रेंज में नहीं आएंगे। कंप्लीट सेट बी जो है उसको हम कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा? सेट बी, या फिर हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। रेंज जो होगी हमेशा इसी सेट में से होगी। तो जो रेंज होती है, रेंज इज ऑलवेज सबसेट और मोस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ रेंज इक्वल। तो रेंज ऑलवेज सबसेट और इक्वल कोडोमेन। दिस इज द फंक्शन। फंक्शन एक इस टाइप का रिलेशन जो सेट ए टू सेट बी में डिफाइन हो। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उनकी सेट बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए, दैट इज अ फंक्शन। एंड सेट ए के एलिमेंट डोमेन, सेट बी के एलिमेंट को डोमेन और सेट बी के ऐसे एलिमेंट जिनकी सेट ए में यूनिक इमेज है, दैट इज रेंज ऑफ द फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 12 की हम बात करें। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एन टू एन। एफ एन से एन में डिफाइन है,
किस टाइप से, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1, मतलब इनपुट क्या है, n क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेकर इंफिनिटी तक इंटीजर नंबर जो है, पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा, दैट इज द नेचुरल नंबर। तो हम इसमें 1 पुट कर सकते हैं। F1 कितना आ जाएगा, यदि हम बात करें x की जगह हमने 1 पुट किया, तो दुनिया में जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, केवल यहीं पे x लिखा हुआ है, +1, 2+1 कितना, 3। तो F1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 3। यदि हम F2 की बात करें, नेक्स्ट हमें F2 फाइंड करना, तो अब x की जगह हमने क्या पुट किया, 2। तो अब हमें जहां भी x मिलेगा वहां हम क्या पुट कर देंगे, 2। तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना, 4 +1 5। यदि हम 3 पता करें, तो 2 इंटू 3 कितना, 6 +1 7। यदि हम 4 पुट करें, 4 2 8 +1 9। यदि हम 5 पुट करें, 5 2 10 +1 11। यदि हम 6 पुट करें, 6 2 12 +1 13। यदि हम 7 पुट करें, 7 2 14 +1 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये टेबल हमने कंप्लीट कर दी। सिंपल, जो लिखा हुआ है अंदर वही हमें इसमें x की जगह पुट करना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट यदि हम बात करें सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, देखो ये जो फंक्शंस है बड़े इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ फंक्शंस, बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शंस है और ये पूरी मैथ्स में आपके काम आते हैं। तो ये एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कौन से फंक्शन को क्या कहते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें, फर्स्ट क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, कौन से फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है, जिसमें हम जो इनपुट दे वो यदि हमें आउटपुट में मिल जाए, दैट इज द आइडेंटिटी फंक्शन। यदि एक कोई फंक्शन जो है f वो R में डिफाइन है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स जो है, इसको हम क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें हम जो भी इनपुट देंगे वही हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। यदि हम बात करें इसके ग्राफ की, तो यदि हमने इसमें x 0 पुट किया तो 0 मिला, 1 पुट किया तो 1 मिला, यदि हमने 2 पुट किया तो 2 मिला, 3 पुट किया तो 3 मिला, और -1 पुट किया तो -1 मिलेगा। ठीक है यार, इसको हम यदि मिला देंगे तो ये बोथ साइड इंफिनिटिव तक ये एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, लाइन जैसी इक्वेशन लिखी हुई है y इक्वल्स टू एक्स, तो इसका ग्राफ क्या होता है, इस टाइप का ग्राफ होता है इसका। ये चलता जाता है इधर भी इंफिनिटिव तक और इधर भी इंफिनिटिव तक। यदि हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें, तो जो इनपुट देते हैं वो तो डोमेन, तो डोमेन तो क्या हुआ हमारे पास, डोमेन इक्वल्स टू आर। और रेंज की यदि हम बात करें, तो जो आउटपुट हमें मिलता है, तो जो इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट मिलेगा, तो रेंज भी क्या हो जाएगी, आर। यदि हमें किसी फंक्शन का ग्राफ पता है, तो ग्राफ को देखकर हम उसका डोमेन और रेंज बता सकते हैं। यदि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जितना ग्राफ फैलता है, दिस इज द डोमेन। तो देखो +0 से स्टार्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इंफिनिटिव तक ग्राफ फैल रहा है, और इधर -इंफिनिटिव तक भी ग्राफ फैल रहा है, तो डोमेन तो आर। और वाई एक्सिस के अलोंग जितना ग्राफ फैलता है, दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर, और इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, आर। दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। नाम याद रखे, आइडेंटिटी फंक्शन, जो इनपुट दिया वही हमें आउटपुट मिला। फिर यदि हम बात करें कांस्टेंट फंक्शन की, कि यदि एक फंक्शन एफ जो है वो R में इस प्रकार से डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू सी, वेर सी इज एनी कांस्टेंट। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू 2, एफ एक्स इक्वल्स टू 5, एफ एक्स इक्वल्स टू 10, एफ एक्स इक्वल्स टू 15, दिस इज ऑल आर द कांस्टेंट फंक्शन। मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू सी जैसा कुछ रहे तो उसको हम क्या कह देते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कह देते हैं।
तो जैसे हम यदि इसमें बात करें तो इनपुट तो हम इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। देखो जैसे मैं बात करूं F0 तो ये भी C आएगा, F1 तो ये भी क्या जाएगा C। अभी हमने एक क्वेश्चन में बात करी थी कि x की जगह हमने 0 पुट किया, तो दुनिया में जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे 0। तो आगे इसमें x कहीं है ही नहीं, तो x नहीं है तो ये सेम यही आ जाएगा। देखो तो आप इसमें कुछ भी पुट करो, आउटपुट में जो है वो आपको हमेशा C मिलेगा। तो इसका ग्राफ कैसे हम बनाएंगे? देखो यदि C पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर बन जाएगा, कि मतलब x की तो कोई भी वैल्यू पुट कर दो कि x के अकॉर्डिंग तो प्लस इन्फिनिटी तक माइनस इन्फिनिटी तो कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट में हमें एनी टाइम हमेशा क्या मिल रहा है C। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। यदि C नेगेटिव है तो ये ग्राफ यहां बन जाएगा। देखो ठीक है, क्लियर है, ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ। फिर यदि हम बात करें पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन किस टाइप का होता है? पोलिनोमियल जैसा। पोलिनोमियल कैसा होता है? ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ ऑल वेरिएबल इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर नंबर। मतलब कि पोलिनोमियल कैसा होता है? जैसे कोई भी पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू किस टाइप का होता है? a0 प्लस a1 ax प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स की पावर एन। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कह देते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन कह देते हैं, जहां x की जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नंबर होनी चाहिए। ऐसा फंक्शन को हम क्या कह देते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन कह देते हैं। वेर a0 a1 a2 डॉट 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 ए एन बिलोंग्स टू r, ये तो कोई रियल नंबर है। ठीक है, और द पावर ऑफ वेरिएबल x इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर नंबर। जैसे हम बात करें एग्जांपल नंबर 13, चलो इसमें जैसे इसमें हम यदि किसी भी फंक्शन के डोमेन की बात करें तो डोमेन हमें क्या मिल जाता है? डोमेन r। x की कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं और रेंज जो है वो डिपेंड करता है फंक्शन पे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 13 की हम बात करें, डिफाइन द फंक्शन एफ आर टू आर वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, ये एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर। ये आपके पास कोई एक फंक्शन है। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन? ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ। तो ये टेबल मतलब इसमें वैल्यू जैसे मैं पता करूं F0 की, तो F0 के लिए 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0। यदि हम बात करें F1 की, तो x की जगह 1 पुट किया, तो जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां हम भी क्या पुट कर देंगे? 1। तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यदि x की जगह पुट करेंगे 2, तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 4। यदि हमने इसमें पुट किया 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। यदि हम इसमें पुट करें -1, तो -1 का स्क्वायर कितना? +1। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पर वैल्यू पता कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ कैसा बनता है? देखो हमने 0 पुट किया तो 0 मिला, हमने 2 पुट किया तो हमें क्या मिला? 4। हमने मान लो 6 पुट किया तो कितना मिलेगा? 36। यदि हम नेगेटिव में 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस का ही 4 मिलेगा। या -1 पुट किया तो 1। जैसे मैं इसमें -2 पुट करता हूं तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? प्लस का ही 4 आ जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस से नीचे जो है वो ग्राफ नहीं जाएगा। ठीक है, और इनको यदि हम ज्वाइन करा दे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का हमारे पास मिल जाएगा हमें। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? इस टाइप का होता है। यदि एक्स की पावर 1 है तो उसका ग्राफ एक लाइन जैसा बनता है, लीनियर इक्वेशन जो होती है। आपने पढ़ा 10th क्लास में भी, लाइन लाइन बनाया भी। सब में उनकी डिग्री क्या थी? 1। एक्स और वाई की पावर कितनी थी? 1। और यदि पावर 1 से ज्यादा है या पावर 1 से कम है तो फिर उसका ग्राफ ऐसे कर्व शेप में बनता है। ठीक है, तो अब यदि हम इसके डोमेन की बात करें
तो डोमेन तो इसमें हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो डोमेन तो हमारे पास क्या आ जाएगा R, ये दिस इज द डोमेन। यदि हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज में हम देख रहे हैं कि सर नेगेटिव नंबर तो कभी भी नहीं मिलेगा, आप इसमें कुछ भी पुट करो हमें नेगेटिव नंबर जो है वो कभी भी नहीं मिलेगा, तो हम लिख देंगे R प्लस यूनियन जीरो, या फिर और क्या लिख सकते हैं, जीरो टू प्लस इनफाइनाइट विथ जीरो इंक्लूडेड। जीरो इंक्लूड होगा, जब जीरो हमने पुट किया तो जीरो ही मिल रहा है। क्लियर, आप देख भी सकते हो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लस इंफिनिटी तक भी जा रहा है और माइनस इंफिनिटी तक भी जा रहा है, तो ये डोमेन तो क्या हो गया आर। और यदि रेंज की बात करें तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ग्राफ देखेंगे तो केवल ऊपर है, वाई जीरो से लेकर प्लस वाई एक्सिस तक या प्लस इंफिनिटी तक ग्राफ है, बट नीचे ग्राफ नहीं है। फिर यदि हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 14, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ R to R fx equals to x cube, x belongs to R। एक फंक्शन fx equals to x cube, तो इसका हमें ग्राफ बनाना है। यदि देखो हम इसमें f x की जगह जीरो पुट करें तो जीरो का क्यूब कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यदि हम इसमें वन पुट करें x की जगह तो वन का क्यूब कितना आ जाएगा, वन। यदि हम इसमें माइनस वन पुट करें तो माइनस वन का क्यूब कितना आ जाएगा, माइनस वन। माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन। यदि हम इसमें टू पुट करें तो क्या आ जाएगा, टू का क्यूब कितना आ जाएगा, एट। यदि हम इसमें माइनस टू पुट करें तो माइनस टू का क्यूब ये कितना आ जाएगा, माइनस एट। मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है और नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, इन सबके ग्राफ आपको याद रखने हैं। इसका ग्राफ बनता है आपके पास इस टाइप का, इस टाइप का ग्राफ बनता है, जीरो पर जीरो। यदि आप पॉजिटिव कोई वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, यदि हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन मतलब ये जो जिस सेट में डिफाइन है आर, आप इसमें पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, तो डोमेन तो आर। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ग्राफ जो है इन्फिनिटी तक फैला हुआ है दोनों तरफ। और यदि हम रेंज की बात करें तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी ग्राफ माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव हर एक पॉइंट पर इसका ग्राफ फैला हुआ है, तो रेंज, इस फंक्शन की रेंज भी क्या हो जाएगी, आर। दैट इज योर आंसर। फिर यदि हम बात करें रैशनल फंक्शन, तो रैशनल नंबर किस टाइप के नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं, P बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल फंक्शन कैसा होता है, एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स टाइप के फंक्शन को क्या कह देते हैं, रैशनल फंक्शन कह देते हैं, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर पोलिनोमियल। दोनों क्या होने चाहिए, पोलिनोमियल होने चाहिए। ऐसे फंक्शन को क्या कह देते हैं, रैशनल फंक्शन हम कह देते हैं। मतलब जो बटे वाला फंक्शन होता है ना उसको रैशनल फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या होता है, क्या है देखो, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ आर माइनस जीरो टू आर, डिफाइन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 by x where x belongs to r minus 0, complete the table given below using this definition, what is the domain and range of this function। तो इस पर वैल्यू पता करनी है, तो देखो जैसे हम f माइनस टू की वैल्यू पता करें तो 1 डिवाइड बाई माइनस टू, तो 1 को 2 से डिवाइड कराओगे 0.5 और ये माइनस और, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.5 माइनस का। फिर माइनस 1.5, तो जैसे f माइनस 1.5 मतलब 1 डिवाइड बाई माइनस 1.5, तो ये माइनस और ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जीरो लगा दोगे। 10 डिवाइड बाई 15, ये 2 टाइम ये 3 टाइम, 3 से डिवाइड कराओगे माइनस 0.67, ये आ जाएगा।
यदि -1 पर चेक करोगे तो -1 डिवाइड बाई -1 तो क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। देखो यदि हम बात करें एफ एक्स इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई -0.5 तो ये माइनस और ये कितना 10 डिवाइड बाई 5 तो कितना आ जाएगा -2, ये -2 आया। यदि इस पर पता करें 1 डिवाइड बाई 0.25 f 0.25 मतलब x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0.25 तो ये हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे डिवाइड बाई 25, 25 4 जा 100 तो क्या आ जाएगा आपके पास 4। 0.5 पे कितना आ जाएगा f 0.5 इट मीन्स 1 डिवाइड बाई 0.5 तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट को हटाओगे तो 0, 5 टू जा 10 ये आ जाएगा 2। 1 पे क्या आ जाएगा 1, 1.5 पे क्या आ जाएगा प्लस का 0.67 और 2 पर क्या आ जाएगा 0.5, 1/2 मीन्स 0.5। यदि हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ देखो किस टाइप का बनता है। इसका ग्राफ आपके पास बनेगा, देखो आपने x की वैल्यू इसमें जैसे 5 पुट किया, जैसे मान लो आप ये 1/x को देखो, यदि x की वैल्यू आप बहुत जीरो तो आप इसमें पुट नहीं कर सकते, जैसे ये पुट किया मतलब बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर, तो इस पॉइंट को हटाएंगे जितने डिजिट है उतने जीरो लगा देंगे ऊपर तो बड़ा नंबर आएगा। तो यदि आप जीरो के बहुत करीब पुट करते हो तो आपके पास प्लस इन्फिनेटिव जैसा नंबर आता है। यदि आप इसमें बहुत बड़ा नंबर पुट करोगे तो जितने जीरो लगे हुए हैं उतने डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगाओगे तो आपके पास बहुत छोटा नंबर आ जाएगा, मतलब यहां लगभग x की वैल्यू बहुत बड़ी लेकिन y की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो। इनको ज्वाइन करा देंगे और सेम यदि आप ये वैल्यू नेगेटिव में पुट करते हो तो आपके पास ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा नेगेटिव में, मतलब बहुत छोटा। तो ये तो आपके पास जीरो नेगेटिव, तो ये आपके पास माइनस इन्फिनेटिव जैसा आएगा। और ये वैल्यू यदि आप नेगेटिव में पुट करते हो तो फिर नेगेटिव में बहुत बड़ा आपने नंबर पुट किया तो आपको नेगेटिव में जीरो के बहुत करीब नंबर मिलेगा। इस टाइप का आपको ग्राफ आपके पास ग्राफ होगा। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। तो यदि हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या, यहां से भी पता चल रहा है डोमेन R-0 और रेंज एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी ग्राफ देख लो, केवल जीरो पर ही ग्राफ जो है वो ब्रेक है। और रेंज वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग यदि हम ग्राफ देखें तो केवल जीरो पर ही ग्राफ जो है वो ब्रेक है। तो रेंज भी इसकी क्या हो जाएगी R-0, बोथ आर रेंज एंड डोमेन बोथ आर सेम ऑफ दिस रेशनल फंक्शन। फिर यदि हम बात करें द मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन कौन से फंक्शन को कहते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और मोड एक्स की क्या डेफिनेशन होती, मोड एक्स जो है आर से आर में डिफाइन है। और किस तरह से डिफाइन है कि -x होगा यदि x लेस देन 0 हो। यदि x की वैल्यू आप नेगेटिव नंबर पुट करते हो, मोड मतलब आप यूं समझ लो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देता, हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है। यदि आप इसमें पॉजिटिव पुट करोगे तो वही नंबर, और यदि नेगेटिव पुट करोगे तो उसको पॉजिटिव करके दे देगा। यदि मोड -2 की बात करेंगे तो +2 हमें मिलेगा, और +2 पुट करेंगे तब भी हमें +2 मिलेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ x लेस देन 0 देन इट विल बी -x, और प्लस का x यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये बेसिकली मोड एक्स फंक्शन है, -x यदि x लेस देन 0 और प्लस का x यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0।
इसका ग्राफ कैसे क्या बनता है देखो, यदि आप इसमें x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 मिल जाएगा, और जब x 0 से बड़ा है तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको x, मतलब, और x y बराबर x की लाइन हमने बनाई आइडेंटिटी फंक्शन में इस टाइप का, ठीक है, कि जो इनपुट दिया वही आपको आउटपुट मिला। और माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, माइनस एक्स का ग्राफ इस टाइप से हो जाता है, माइनस वन पुट करोगे तब भी प्लस वन, माइनस टू पुट करोगे तब भी प्लस टू, माइनस थ्री पुट करोगे तब भी प्लस का थ्री। तो ये मोड एक्स का ग्राफ। यदि हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा, आर। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी ग्राफ जो है माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव तक फैल रहा है, या यहां से भी देखो जो डोमेन है वो क्या है, आर। और रेंज, यदि हम रेंज की बात करें तो देखो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग नीचे ग्राफ नहीं, मतलब नेगेटिव साइड में ग्राफ नहीं है, या हम देखें कि आउटपुट में हमें नेगेटिव नंबर कभी नहीं मिलेगा, जीरो मिल जाएगा, पॉजिटिव नंबर मिल जाएंगे, लेकिन नेगेटिव नंबर जो है वो हमें कभी नहीं मिलेगा। तो रेंज क्या होगी इसकी, 0 टू इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पे हम हमेशा छोटा इंटरवल लगाते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पे यदि आपने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया तो आप दुनिया में वो काम कर दोगे जो आज तक कोई नहीं कर पाया, ठीक है, इसलिए ऐसी गलती नहीं करें, ठीक है। इनफाइनाइट को डिफाइन नहीं करें, ये अभी तक नॉट डिफाइन जैसा नंबर ही है, इसलिए हमेशा इस पे आप ओपन इंटरवल लगाएं। फिर यदि हम बात करें सिग्नम फंक्शन की, तो सिग्नम फंक्शन जो है वो कौन से फंक्शन को सिग्नम फंक्शन कहते हैं, यदि ये कोई एफ जो है आर से आर में इस प्रकार डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस वन इफ एक्स लेस देन जीरो, और जीरो यदि x इक्वल्स टू जीरो, और प्लस का वन इफ x ग्रेटर देन वन। यदि इस टाइप का कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, सिग्नम फंक्शन कह देते हैं, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स डिवाइड बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और जीरो इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। दिस इज ऑल्सो ए सिग्नम फंक्शन। कैसे हम जानते हैं, जब x, इसका मतलब क्या है, x जीरो नहीं होने का मतलब क्या है कि x पॉजिटिव नंबर हो सकता है, x नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो यदि x लेस देन जीरो है तो मोड x कैसा होगा, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स बाई एक्स कितना आ जाएगा, माइनस वन, ये लिखा हुआ। यदि x ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब मोड एक्स कैसा होगा, प्लस का x, तो x डिवाइड बाई x वन आ जाएगा, ये x ग्रेटर देन वन पर, और जीरो पे जीरो गिवन है। इसका ग्राफ कैसा बनता है देखो, x इक्वल्स टू जीरो पर तो जीरो देखो ये रहा, और जब x की वैल्यू, सॉरी वन नहीं जीरो, जीरो है यहां, यदि x ग्रेटर देन जीरो है, x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो फिर वैल्यू क्या आती है, वन। वन कहां है हमारे पास, ये वन है, और ये माइनस वन है, तो वन पे होलो सर्कल, वन ये जीरो, मतलब जीरो पर तो जीरो वैल्यू है ही, और इसके बाद इधर x की कोई भी वैल्यू, मतलब एफ वन कितना आ जाएगा, वन, एफ टू वन, एफ थ्री वन, एफ हंड्रेड वन, एफ वन थाउजेंड वन, ठीक है। एक्स की कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो आप, वैल्यू हमेशा वन रहेगी, तो ये स्ट्रेट रहेगा, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ, और यदि नेगेटिव बढ़ाओगे तो यहाँ पे होलो सर्कल, और ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा किसका, सिग्नम फंक्शन का। इसके यदि हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा देखो, हर एक पॉइंट पर ग्राफ है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखो, जीरो पर तो ये वैल्यू, और पॉजिटिव पर ये सब, मतलब वन, और नेगेटिव पर माइनस वन। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ग्राफ देखोगे तो हर एक पॉइंट पर ग्राफ बना हुआ है, तो इसका डोमेन तो क्या हो जाएगा, आर। और यदि हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज हमें क्या मिलेगी देखो, हम जानते हैं कि आउटपुट में या तो माइनस वन या जीरो या प्लस वन, तो रेंज आपके पास हो जाएगी माइनस वन, जीरो और वन, केवल ये तीन एलिमेंट, दैट इज योर आंसर। फिर यदि हम बात करें
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल्स टू, ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिखा जाता है बड़े कोष्ठक में। और इसमें इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये हमेशा इंटीजर नंबर आपको आउटपुट में देता है। ठीक है, मतलब कि यदि आप ऐसा लिखा हुआ है 0.5 तो वैल्यू आ जाएगी 0, 0.9 तो 0, मतलब लेस देन एक्स और इक्वल इंटीजर नंबर, कि यदि x इंटीजर नंबर है, कोई भी इंटीजर नंबर है, तो वही आपको मिल जाएगा। और यदि इंटीजर नंबर नहीं है तो उस नंबर से छोटा जो इंटीजर है वो हमेशा आपको आउटपुट में मिलेगा, लेकिन देगा हमेशा इंटीजर नंबर। यदि x खुद एक इंटीजर नंबर है तो वही आपको मिल जाएगा, और यदि x इंटीजर नंबर नहीं है तो उससे छोटा वाला जो इंटीजर नंबर होगा वो आपको आउटपुट में मिलेगा। मतलब जैसे यदि आपके पास लिखा हुआ 1.999 तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, मींस यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन 1 हो तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या देगा, 0। यदि x ग्रेटर देन इक्वल 1 लेस देन 2 हो तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1। यदि आप इसमें मान लो नेगेटिव नंबर पुट करते हो 2.567 ये नंबर लिखा हुआ है, तो ये खुद इंटीजर नंबर नहीं है, तो इससे छोटा इंटीजर, और इससे छोटा इंटीजर जो है वो होगा -3, -2 तो इस नंबर से बड़ा इंटीजर है। ठीक है, तो -3 होगा, ये नेगेटिव में आप कई बार मिस्टेक कर देते हैं जल्दबाजी में, तो ये ध्यान रखना। मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल -3 लेस देन -2 देन इट विल बी -3। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसा बनता है, देखो ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2, 1, 2, -1, -2। यदि आप इसमें 0 पुट करोगे तो 0 ही आपको मिलेगा, लेकिन आपने इसमें 0.1 पुट किया तब भी 0, 0.2 पर भी 0, 0.3 पर भी 0, 0.5 पर भी 0, 0.99 तक क्या मिलेगा आपको, 0। तो ये 0 0 मिलता जाएगा, और जैसे ही आपने इसमें 1 पुट किया तो 1 पुट करते ही 1 पे तो होलो सर्कल, बट 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, पर आप इसमें यदि मान लो 1.1 पुट करोगे तब भी 1 मिलेगा, 1.2 पुट करोगे तब भी 1 मिलेगा, 1.999 पुट करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो उसके बाद x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, y की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन जैसे आपने इसमें 2 पुट किया 2 पर आपको वैल्यू मिल जाएगी क्या, 2। फिर यदि आप 2.1 पर भी कितना 2, 2.3 पर भी 2, 2.7 पर भी 2, 2.9 पर भी 2, तो तब ये ऐसे स्ट्रेट चलेगा। लेकिन जैसे आप इसमें 3 पुट करोगे तो 3 पर वैल्यू आ जाएगी 3। इस टाइप का इसका ग्राफ बनता है। यदि आप इसमें -1 पुट करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी क्या, -1। फिर आप इसमें मान लो -0.7 पुट करोगे तब भी -1 मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें 0 पुट करोगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। इस टाइप का ग्राफ होता है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इसका यदि डोमेन की हम बात करें तो डोमेन तो क्या होगा, देखो सारे नंबर हम पुट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, देख लो हर एक पॉइंट पर ग्राफ बना हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग। यदि हम ग्राफ देखें तो या हम जैसे पुट भी कर रहे हैं सारे इंटीजर नंबर भी पुट कर पा रहे हैं, मतलब पॉइंटों वाले भी पुट कर पा रहे हैं, पॉजिटिव भी पुट कर रहे हैं, नेगेटिव भी पुट कर रहे हैं, तो सारे नंबर हम इसमें पुट कर रहे हैं। तो डोमेन तो क्या हुआ इसका, आर। और यदि मान लो ये आर टू आर में डिफाइन है, और यदि हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज रेंज हमें मिल जाएगी इंटीजर आई बोल सकते हैं, या फिर हम इसको जेड बोल सकते हैं, कि आउटपुट में हमें हमेशा इंटीजर नंबर मिल रहा है।
कभी भी इंटीजर के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं मिल रहा, तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, जेड। फिर यदि हम बात करें एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, यदि मान लो कोई दो फंक्शन एफ एक्स जो है और जी एक्स दोनों आर से आर में डिफाइन है, एफ डिफाइन है आर से आर में और जी भी जो है वो डिफाइन है आर से आर में। तो यदि हम बात करें एफ प्लस जी इंटू एक्स, इस फंक्शन की यदि हम बात करें, मतलब दो फंक्शन का सम जो है वो इक्वल हो जाता है, इनको हम लिख देते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। यदि हमें ये फाइंड करना तो एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों फंक्शन को हम ऐड कर देंगे। यदि मान लो हमें एफ माइनस जी एक्स ये फाइंड करना है, तो हम भी क्या कर देंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स ऐसा कर देंगे। यदि मान लो हमें एफ इंटू जी एक्स ये फाइंड करना है, तो हम भी क्या करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स को दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यदि हमें एफ बाई जी एक्स ये पता करना है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स ये हम पता कर लेंगे, मतलब एफ एक्स को डिवाइड कर देंगे किससे, जी एक्स से। ठीक है, तो ये सिंपल है, आप इसको याद करना। यदि आपको ऐसे कुछ एफ एक्स और जी एक्स गिवन हो और इस तरह से पूछ ले, तो हम ऐसे सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ऐसे हम पता कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है, देखो एफ एक्स जो है वो आपको गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर, जी एक्स जो है वो आपको गिवन है क्या, 2x+1। बी टू रियल फंक्शन, फाइंड एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स, एफ बाई जी एक्स। तो देखो यदि हम पता करें एफ प्लस जी एक्स, ये हम क्या जानते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स ये हम जानते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास एफ प्लस जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा हुआ, 2x+1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, और ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप गौर से देखोगे तो x+1 का होल स्क्वायर आपके पास लिखा हुआ है। देखो यदि आप f माइनस जी एक्स की बात करते हो, ये हम क्या जानते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स में से जी एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ माइनस जी एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स तो क्या है, एक्स स्क्वायर, माइनस जी एक्स क्या है, 2x+1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1, ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि f इंटू जी एक्स, ये हम क्या जानते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स ये है, तो अब इसमें क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफ जी एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 2x+1। तो यदि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि f बाई जी एक्स यदि ऐसा लिखा हुआ है, तो ये क्या जानते हैं, एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। तो ये आपके पास क्या आएगा, f बाई जी एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स तो क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x+1। ये आपके पास f बाई जी एक्स आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 17 की बात करें।
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और जी एक्स इक्वल्स टू बी एक्स, बी टू फंक्शन define over the set of non-negative real number. Find a plus gx, f minus gx, f into gx, f by gx. तो a plus gx, this is, we know that fx plus gx means x plus x कितना 2x. और यदि हम बात करें f माइनस जी एक्स की, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, एक्स माइनस एक्स कितना आ जाएगा 0. यदि हम बात करें एफ इंटू जी एक्स की, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एक्स इंटू एक्स, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. एफ डिवाइड बाई जी एक्स की यदि हम बात करें, एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, x divided by x, this is equals to 1. That is your answer. ये आपके एग्जाम्पल और फंक्शन कंप्लीट हुए. अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल.